दोस्तों, हिमालय की ऊंचाइयों में बसा केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं, एक तीर्थ यात्रा है। यह यात्रा आत्मा को शांति और मन को सुकून देने वाली होती है। और अगर आपको ऐसे और ट्रैवल गाइड्स चाहिए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव को समर्पित यह पवित्र जगह हर साल हजारों भक्तों और एडवेंचरर्स को अपनी ओर खींचता है। यहाँ की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। और यकीन मानिए, यहां तक पहुंचने का सफर उतना ही अद्भुत होता है जितना कि ये जगह खुद। जरा सोचिए, लुभावने नजारे, प्रकृति का अनोखा रूप। यहाँ की हर एक चोटी, हर एक घाटी एक नई कहानी कहती है। केदारनाथ आस्था का प्रतीक है और इंसानी सहनशक्ति का इम्तिहान भी। यहाँ की कठिन यात्रा हमें हमारी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देती है। तो क्या आप तैयार हैं इस अनफॉरगेटेबल जर्नी पे जाने के लिए? ये यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी आपको मजबूत बनाएगी। ये गाइड आपको वो सब कुछ बताएगी जो आपको केदारनाथ के जादू को एक्सपीरियंस करने के लिए जानना जरूरी है। यहाँ की हर जानकारी, हर मार्गदर्शन आपको इस यात्रा में मदद करेगा। It's time to push your limits and discover inner strength amidst the grandeur of the Himalayas. Let the adventure begin. इस यात्रा में आपको न केवल हिमालय की ऊंचाइयों का अनुभव होगा, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को भी जानने का मौका मिलेगा। Welcome to my channel. Let's take you to Kedarnath today. केदारनाथ समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत के उत्तराखंड में बसा यह पवित्र स्थल छोटा चार धाम यात्रा का एक अहम हिस्सा है। जरा सोचिए, बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे मैदान और मंदाकिनी नदी का शोर। माना जाता है कि केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। यहाँ की हवा में एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। केदारनाथ की यात्रा एक तरह से आपके फिजिकल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। It's about connecting with something larger than yourself. केदारनाथ पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको तैयार रहना होगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेंगे। आप अपने ट्रैक के बेस कैंप तक पहुंचने के लिए कई अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप हवाई यात्रा करें, ट्रेन से जाएं या सड़क मार्ग से, हर रास्ता अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो सभी बड़े भारतीय शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहां से आप आसानी से ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंच सकते हैं, जो आपकी यात्रा का अगला चरण होगा। ऋषिकेश सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जहां से आप सीनिक ट्रेन जर्नीज का आनंद ले सकते हैं। यहां से केदारनाथ के लिए कई बसें और टैक्सियां उपलब्ध हैं, जो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएंगी। वहां से आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड, जो ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, पहुंचने के लिए टैक्सीज कर सकते हैं या बस ले सकते हैं। यह यात्रा आपको हिमालय की गोद में ले जाएगी, जहां की शांति और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। अपनी यात्रा की प्लान केयरफुली करें और सीनिक लेकिन चैलेंजिंग रोड्स के लिए तैयार रहें। यहां की सड़कों पर यात्रा करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी तैयारी के साथ आना होगा। अपने साथ जरूरी सामान और दवाइयां जरूर रखें और मौसम की जानकारी लेते रहें। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का ट्रैक 16 किलोमीटर का है, जो चैलेंजिंग होने के साथ साथ रिवॉर्डिंग भी है। यहीं आपकी शारीरिक और मानसिक मजबूती की परीक्षा होती है। आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं, जो आपको हिमालय की खूबसूरती में डूबने का मौका देता है। अगर आपको ट्रैक करने में दिक्कत है, तो आप म्यूल्स या पैलनक्विन्स भी हायर कर सकते हैं। फॉर दोज शॉर्ट ऑन टाइम और सीकिंग अ मोर कंफर्टेबल जर्नी, हेलीकॉप्टर सर्विसेज आर अवेलेबल। आप कोई भी ऑप्शन चुनें, याद रखें कि आपको एल्टीट्यूड के हिसाब से खुद को ढालना होगा।
और जिम्मेदारी से ट्रैक करना होगा। केदारनाथ के द्वार अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत से अक्टूबर तक तीर्थयात्रियों के लिए खुले रहते हैं। इस समय के दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो इस पवित्र स्थल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह समय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। इन महीनों के दौरान मौसम सुहावना रहता है, जो ट्रैकिंग और इस क्षेत्र की खोज के लिए आइडियल होता है। गर्मियों में आप साफ आसमान और ठंडी हवाओं का आनंद ले सकते हैं, जो ट्रैकिंग को और भी एंजॉयबल बनाता है। यह समय आउटडोर एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट है। जुलाई से अगस्त तक चलने वाला मॉनसून सीजन ट्रैक को चैलेंजिंग बना सकता है, क्योंकि बारिश के कारण रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं। लेकिन इस समय प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है और एडवेंचरस ट्रैकर्स के लिए यह एक अलग ही थ्रिल प्रदान करता है। लेकिन लैंडस्केप एक हरे भरे पैराडाइज में बदल जाता है। हरियाली चारों ओर फैल जाती है और वाटरफॉल्स और स्ट्रीम्स जीवन से भर जाते हैं। यह समय फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग के समान है। नवंबर से अप्रैल तक सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है और मंदिर बंद रहता है। बर्फ की मोटी चादरें पूरे क्षेत्र को ढक लेती हैं, जिससे यह स्थान एक विंटर वंडरलैंड में बदल जाता है। हालांकि अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो सर्दियों के दौरान केदारनाथ जाना एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है। बर्फ में ट्रैकिंग करना और ठंडी हवाओं का सामना करना एक साहसिक यात्रा का अनुभव कराता है। Imagine a pristine white landscape and a sense of tranquility. सर्दियों में केदारनाथ की शांति और सफेद बर्फ की चादरें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं, जो आपको जीवन भर याद रहेगा। जीवन भी गीते है। महान केदारनाथ चोटी की पृष्ठभूमि में केदारनाथ मंदिर एक अद्भुत नजारा है। विशाल धूसर पत्थरों से बना यह प्राचीन मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसकी वास्तुकला उत्तरी भारतीय शैली को दर्शाती है, जो एक बीते युग की कारीगरी का प्रमाण है। मंदिर के अंदर आपको अनियमित आकार का लिंगम मिलेगा, जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर भक्ति से सराबोर है। Pilgrims from all walks of life gather here, seeking blessings and offering prayers. केदारनाथ मंदिर की ऊर्जा अनुभव की जा सकती है, जो यहां आने वाले सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ती है। केदारनाथ सिर्फ मंदिर के बारे में नहीं है, यह कई अन्य आकर्षणों का प्रवेश द्वार है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर चोराबारी झील है, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। कथा है कि महाकाव्य महाभारत के पांडवों ने यहां तपस्या की थी। भगवान शिव के उग्र रक्षक को समर्पित भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ घाटी के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। फॉर द एडवेंचरस सोल्स, ट्रेकिंग ट्रेल्स लीड टू वसुकी ताल, a high altitude lake. Embrace the beauty of the Himalayas and let Kedarnath captivate your senses. And केदारनाथ के लिए पैकिंग करते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है। याद रखें कि आप ऊंची जगहों पर ट्रैकिंग करेंगे, इसलिए हल्का और जरूरी सामान ही पैक करें। Essential items include warm clothing, rain gear, comfortable trekking shoes, a medical kit, and a torch. केदारनाथ ट्रैक के लिए फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। Start preparing weeks in advance with regular exercise, including cardio and strength training. खूब पानी और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें। एल्टीट्यूड सिकनेस एक आम समस्या है। धीरे धीरे चढ़ाई करें और बचाव के लिए डायामॉक्स साथ रखने पर विचार करें। केदारनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है। इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। यह आपकी सीमाओं को चुनौती देने, प्रकृति से जुड़ने और स्पिरिचुअलिटी को उसके सबसे वास्तविक रूप में एक्सपीरियंस करने का मौका है। हिमालय आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेगा, लेकिन इसका फल अतुलनीय है।
As you stand before the Kedarnath temple, surrounded by the towering peaks, you'll feel a sense of peace and awe. यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके पहाड़ों को छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगी. So, pack your bags, prepare your mind and body, and embark on this incredible adventure.